सोने की लंका, शान, शक्ति और अहंकार का प्रतीक। और उसी राजसभा में बैठा था लंका का स्वामी रावण। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ अपमान का जहर था। सभा हंसी से गूंज उठी, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया ये हंसी विनाश की शुरुआत थी। मैं राम का दूत हूं, सीता को वापस करो, क्षमा मांगो। राम दयालु है। बल जीत सकता है, पर अहंकार हमेशा हारता है। भ्राता, दूत की हत्या धर्म का उल्लंघन है। मारेंगे नहीं, इसकी पूंछ जला दो। उन्हें गलियों में घुमाया गया, नगाड़े बजे, राक्षस चिल्लाए, ये साधारण वानर नहीं है। हनुमान ने आंखें बंद कर ली और तभी उनकी पूंछ बढ़ने लगी। जला दो। हंसी अब हैरानी में बदल रही थी। उस वानर को जला दिया जाएगा। प्रभु, उनकी रक्षा करना। अब लंका महसूस करेगी राम का संदेश। वो छत पर कूद पड़े। एक महल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जहां पूंछ का स्पर्श हुआ, वहां आग फैल गई। सोने के महल लाल हो गए, चीखें गूंज उठी, हवा और तेज हो गई, मानो स्वयं वायु अपने पुत्र का साथ दे रहे हों। आग फैलती गई। ये केवल इमारतें नहीं जला रही थी, ये अहंकार जला रही थी। लंका, जो कभी स्वर्ण नगरी थी, अब आग के समुद्र में डूब चुकी थी। रोको उसे, मार दो उसे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आग नियंत्रण से बाहर थी। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया, सीता माता। वो तुरंत अशोक वाटिका की ओर बढ़े। माता, लंका जल रही है और आप सुरक्षित हैं। सीता की आंखों में विश्वास था। राम का नाम ही तुम्हारी रक्षा है। सियावर रामचंद्र की जय। लंकापति रावण केवल युद्ध का महारथी नहीं था, वो भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। उसका जुनून था नियति को तोड़ देना, ग्रहों की चाल को मोड़ देना और अपने वंश को अमर बना देना। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को अजय बनाना चाहा, ऐसा योद्धा जिसे देवता भी न हरा सके। जमीन के कई स्तर नीचे एक अंधकार से भरा भयानक कक्ष, दीवारों पर जलती मशालों की लाल लौ जो पत्थर पर हिलती परछाइयां बना रही थी। वहां थे नवग्रह और एक कोने में शनिदेव। हे प्रभु, मुक्ति। उनकी करुण पुकार तहखाने की पत्थर दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मुक्ति। ऊपर लंका जल रही थी। अग्नि ने महलों को घेर लिया था। रावण का घमंड आग की लपटों में चमक रहा था। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे अग्नि के शोर के बीच से कोई सूक्ष्म आवाज उन तक पहुंच गई हो। हे प्रभु, मुक्ति। हे प्रभु, मुक्ति। देवताओं को बांधने का साहस अहंकार ही कर सकता है। वो शनिदेव के पास जाते हैं। एक पल के लिए उनकी आंखों में करुणा चमकती है,
हनुमान दोनों हाथों से लोहे की मंत्रबद्ध जंजीर पकड़ते हैं और एक ही झटके में तोड़ देते हैं। जैसे ही शनिदेव मुक्त होते हैं, उनके चारों ओर गहरी नील काली दिव्य आभा फैल जाती है। तहखाना प्रकाश और ऊर्जा से भर उठता है। एक के बाद एक सूर्य का तेज लौट आता है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश चमक उठता है। मंगल की ऊर्जा कंपित होने लगती है। बंधन टूट जाते हैं। ऊपर लंका जल रही है, नीचे ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो रहा है। हनुमान, आज तुमने केवल मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने न्याय को मुक्त किया है। जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, विशेषकर शनिवार के दिन, मेरी कुदृष्टि उसे स्पर्श नहीं करेगी। सब प्रभु श्री राम की कृपा है। नवग्रह धीरे धीरे प्रकाश के स्तंभ बनकर आकाश की ओर उड़ते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। हनुमान वापस ऊपर आते हैं। लंका अब भी जल रही है। जब अधर्म ग्रहों को भी बांध ले, तब धर्म स्वयं आकर उन्हें मुक्त करता है। समुद्र के किनारे खड़े होकर हनुमान ने एक अंतिम बार लंका की ओर देखा। ये केवल आग नहीं थी, ये युद्ध का आरंभ था।